हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीए इंग्लिश ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर की एक नॉवल, एक स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ हॉर्स एंड टू गोट्स, जो कि आर के नारायण ने लिखी थी। और आर के नारायण जो है वो एक इंडियन राइटर हैं जिन्हें उनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाना जाता है। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं वो हमेशा एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन में सेट होती है जिसका नाम होता है मालगुडी। जो पोएट हैं आर के नारायण, वो 10 अक्टूबर 1906 में बॉर्न हुए थे मद्रास में, और उनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायणा स्वामी। आर के नारायण जो थे वो लीडिंग ऑथर थे मुल्क राज आनंद जी और राजा राव जी के साथ। आर के नारायण जी की जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर और पिटी होता है, और इनका जो 60 ईयर्स का करियर है उसमें इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स जो हैं इन्हें मिले हैं, जिनमें एसी बेंसन मेडल इनको मिल चुका है, और पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी सर को मिला है। और साथ ही में इन्हें राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इनकी डेथ 2001 में हो गई थी 13 मई को, और इनकी एज थी 94 ईयर्स। तो अब हम हॉर्स एंड टू गॉड्स की समरी के बारे में बात करते हैं। जो कि नारायण जी की जो ये शॉर्ट स्टोरी है अ हॉर्स एंड टू गॉड्स, ये एक फिक्शनल स्मॉल तमिल विलेज में सेट होती है जिसका नाम होता है कृतम, जहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का मुनि वो रहता है। और जो विलेज है वो कंसिस्ट करता है 30 घर से भी कम घर हैं वहाँ पर। और जितने भी वो घर हैं बैम्बू से बने हुए हैं, स्ट्रॉ और मड से बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक घर है जो बिग हाउस है, और वो विलेज चीफ का है, इसलिए वो ब्रिक और सीमेंट से बना हुआ है। एक टाइम की बात थी, मुनि के पास 40 शीप्स और गोट्स हुआ करती थी, लेकिन अब वो जो 40 का अमाउंट था वो सिर्फ 2 गॉड्स पे आके रुक गया था। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है उस दिन मुनि यूजुअली जैसे रोज उठता है वैसे उठता है, अपना ब्रेकफास्ट लेता है और ड्रम स्टिक्स जो है अपने ट्री के फ्रंट में से निकालता है। और मुनि एक्सप्रेस करता है ये विश कि उसे ड्रम स्टिक सॉस खानी है, जो अपनी वाइफ को बोलता है वो। तो उसकी वाइफ कहती है कि जाओ तुम जाके ग्रोसरीज ले आओ, दाल, स्पाइसेस, ऑयल, पोटैटो, ये सब ले आओ। फिर वो विलेज के एक शॉप में जाता है, वो वहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स करता है कि उसे क्रेडिट पे यानी कि उधार पे सामान मिल जाए, लेकिन उसके जो ये एफर्ट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर वो वापस आता है और अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट होता है, और अपनी 2 गॉड्स को लेके वो एक जगह पे चला जाता है विलेज के आउटस्कर्ट्स में, यानी कि विलेज के बाहर चला जाता है, और वहाँ हाईवे के पास अपनी बकरियों को जो है वो चराता है। मुनि रोज की तरह उस क्ले हॉर्स स्टैचू के नीचे बैठता है जहाँ वो रोज बैठता है, ताकि वो अपने आप को सन की हीट से प्रोटेक्ट कर सके। और ट्रक्स को आते जाते उस दिन वो देखता है कि एक येलो कलर की कार जो स्टेशन से लोगों को लेकर जाती है वो उसकी तरफ अप्रोच कर रही है, और वो एकदम उसके सामने आके रुक जाती है, उस स्टैचू के सामने आके रुक जाती है। एक रेड फेस का अमेरिकन वहां से निकलता है, उसने एक खाकी पहनी होती है, और वो इंग्लिश में पूछता है नियरेस्ट गैस स्टेशन के बारे में। अब अमेरिकन जैसे ही उस हॉर्स स्टैचू को देखता है वो उससे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, और वो मुनि से डिस्कस करता है उस स्टैचू के बारे में। वो मुनि को सिगरेट्स ऑफर करता है और उसके साथ थोड़ी फनी कन्वर्सेशन करता है। दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि मुनि जो है वो तमिल में बात कर रहा होता है और अमेरिकन जो है वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है। तो पहले मुनि अज्यूम करता है कि जो अमेरिकन है वो एक पुलिसमैन है या एक सोल्जर है जो अपने आप को बचा रहा है, ये कहकर कि वो उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है जो नियर बाय विलेज में हुआ है। लेकिन उससे थोड़ी देर बात करने के बाद उसे अमेरिकन फ्रेंडली लगता है उसके जेस्टर से, तो वो उसे अपनी कहानी बताने लग जाता है। मुन्नी उस स्ट्रेंजर को बताता है कि कैसे चीताज और जैकल्स कितनी बार उसके कैटल्स को उठाकर ले गए हैं, और कि उसे कभी भी स्कूल जाने को नहीं मिला, क्योंकि उन जब वो छोटा था उन दिनों तब सिर्फ ब्राह्मण्स को स्कूल जाना अलाउड था। और वो नरेट करता है कि कैसे टेम्पल प्रीस्ट जो है कैंडल वहां जल रही होती है उसमें थीफ का चेहरा बता देता है, और कि एक एंड चल रहा है काली युग का, इसके बाद वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो ये क्ले हाउस है ये लाइफ में आ जाएगा, यानी कि इसमें किसी घोड़े की आत्मा आ जाएगी और वो सारे बैडमैन्स को कुचल देगा। उन्हें अपना ग्रजेस भी उसे बताता है कि उसे विलेज चीफ से कितनी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उसने बहुत सारे मनी जो है वो गैदर करके रखा हुआ है। उसके बाद जो अमेरिकन है वो भी अपनी स्टोरीज उसे सुनाता है कि कैसे वो एक बिजनेसमैन था जो कॉफ़ी में डील करता था, और कैसे
एक दिन उसे बिना लाइट के 4 घंटे काम करना पड़ा था अपने ऑफिस में। उसे फोर्स किया गया था काम करने के लिए, और उसका जो ये इंसिडेंट था वो उसे क्यूरियस बना देता है जानने के लिए कि क्या और लोगों को भी ऐसा ही करना पड़ रहा है। तो इसलिए वो इंडिया आता है देखने के लिए कि यहाँ पीपल कैसे रहते हैं। और वो उसे बताता भी है मुनि को कि उसकी जो वाइफ है वो श्रीनगर में। अमेरिकन को लगता है कि मुनि जो है वो हॉर्स स्टैचू का ऑनर है, तो अमेरिकन उसे ऑफर करता है 100 रुपीज ताकि वो हॉर्स को जो है बाय कर सके, हॉर्स स्टैचू। अब मुनि को उसकी इंग्लिश तो समझ आ नहीं रही होती, तो मुनि को लगता है कि वो पैसे ऑफर कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी गॉड्स खरीदना चाहता है। लेकिन मुनि ने हमेशा से ये सोचा हुआ है कि वो अपनी जो गॉड्स हैं वो एक अच्छे प्राइस पे सेल करना चाहता है ताकि वो एक स्मॉल शॉप खोल सके किसी दिन उन पैसों से। तो मुनि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सोच के कि जो अमेरिकन है वो उसके गॉड्स का 100 रुपीज़ दे रहा है। और अमेरिकन ये सोच के खुश हो जाता है कि उसने हॉर्स स्टैचू परचेज कर लिया है। मुनि घर वापस आता है और वो पैसे अपनी वाइफ को दिखाता है, तो उसकी वाइफ जो है वो बिलीव नहीं करती कि उसने अपनी गोड्स बेच दी हैं और उसको इतना अच्छा प्राइस बना है। वो मुनि को थेफ्ट के लिए अक्यूज करती है और ये सोचती है कि मुनि जो है वो पैसे चोरी कर कर आया है। और उसका जो ये शक है वो बहुत ज़्यादा यकीन में बदल जाता है जब उसकी जो गोड्स हैं वो वापस घर आ जाती हैं कुछ ही देर में। स्टोरी की थीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्टोरी में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो मेन थीम है, और मिसअंडरस्टैंडिंग इंडियन और एक अमेरिकन के बीच हुई है। और जो ये मेजर थीम है ये क्लैश कर रही है एक वेल्दी अमेरिकन के कल्चर्स को और एक पुअर हिंदू के कल्चर्स को। जो मेन फोकस है वो मिसकम्युनिकेशन पर रहेगा। और आर के नारायण जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ह्यूमर को यूज़ किया है एंगर की जगह पे उनके वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और जो दो वर्ल्ड्स हैं यानी कि एक अमेरिकन और एक हिंदू का जो वर्ल्ड है वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ह्यूमर के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया है और बताया है कैसे ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मेन कैरेक्टर है स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। मुनि जो है बहुत ज़्यादा पुअर है, रूरल है, इलिटरेट है, हिंदू है, डार्क कम्प्लेक्शन का है यहाँ तक। और जो अमेरिकन है वो वेल्दी है, अर्बन है, एजुकेटेड है, क्रिश्चियन है और वाइट। मुनि जो है वो अपना फेट एक्सेप्ट करता है और अमेरिकन जो है वो अपनी लाइफ आगे बनाना चाहता है मेजर स्टेप्स लेके। लेकिन दोनों ही एक दूसरे की लाइफस्टाइल से अनअवेयर हैं। जो एक दूसरे की लैंग्वेज ना समझ पाने की इनेबिलिटी है वो कन्फ्यूजन खड़ा कर देती है, लेकिन वो कन्फ्यूजन किसी को हार्म नहीं करता। बोथ मेन जो हैं वो डिससेटिस्फाई रहते हैं अपनी कन्वर्सेशन से एक दूसरे के साथ, फिर भी उन्हें एक दूसरे की कंपनी जो है उसमें बात करना पसंद है। दो एक दूसरे को अपने अपनी लाइफ डिटेल्स के बारे में बताते हैं बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले को उसकी बात समझ भी नहीं आ रही है। और उनकी मीटिंग में एंड में उस इंसान को वो मिल जाता है जो उसे चाहिए होता है बिना किसी लॉस के। तो जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है इस स्टोरी में वो माइंड ब्लोइंग है। और जो रीडर और हम कह सकते हैं ये कि ये जो स्टोरी है ये एक कॉमिक मास्टरपीस का एग्जांपल है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर समझ आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।